हानि स्टार्ट कर दिए हैं ना। प्रॉफिट लॉस यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक आ रहा, यहाँ तक आ रहा है ना। हम यहाँ खड़े होंगे तो आएगा। चलिए ठीक है, ऐसे खड़े, बार बार हमें क्वेश्चन देखने उधर जाना पड़ेगा, इधर कर लेना। का होगा तो कुछ चीज़ें आपको खरीदना या बेचना पड़ेगा, ठीक ना। तो खरीदें बेचेंगे तो आपके पास एक तो आएगा क्रय मूल्य, ठीक ना, जिसको हम बार बार क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, कास्ट प्राइस। एक आपका व्यापार में और क्या आएगा, विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु जिस पर बेची जाएगी उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, तो आपका एसपी हो जाएगा। हालांकि लाभ हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभार इसमें आपका डिस्काउंट भी चलने लगता है, तो आपका एक मूल्य ऐसा आएगा जो उस पर लिखा होगा जिसको बोलेंगे अंकित मूल्य, एमपी बोलेंगे या एमआरपी बोलिए, जो भी कहिए, मार्क प्राइस, ठीक है। ये नहीं कॉन्सेप्ट है। बाकी जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कहीं कहीं शॉर्टकट कुछ लगता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक ना। प्रॉफिट लॉस में इतनी चीज़ें आप ध्यान दें तो हो जाएगा। अंकित मूल्य इसमें हमने लिख दिया था, तो कहीं कहीं आएगा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य आप देख लीजिए, जैसे सीपी होगा, एसपी होगा और एमपी होगा। लाभ लेंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और आप डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक ना। या तो आप लाभ ले रहे होंगे या तो हानि हो रहा होगा, तो सीपी से किस पर आएंगे, एसपी पर, और अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो एमपी से किस पर आ जाएंगे, एसपी पर आ जाएंगे, विक्रय मूल्य पर, ठीक है ना। चलिए, अब ये कुछ केस में ये भी एमपी से सीपी पर भी आता है। जैसे आप खरीदने गए और वहाँ पर डिस्काउंट हुआ, 100 रुपये लिखा, 20% का डिस्काउंट हुआ, 80 में वस्तु आपको मिल गई। अगर खरीदने वाले के सापेक्ष देखेंगे तो जब यहाँ डिस्काउंट लेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे, आप सीपी पर भी आ जाएंगे। जैसे आप वस्तु खरीद रहे हैं और 100 रुपये उस पर लिखा है, आपसे 20% का डिस्काउंट आपको मिल गया, तो वस्तु आप कितने में खरीद लिया, 80 में, तो आपके लिए सीपी है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, एसपी है, ठीक ना। बस इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं गलत नहीं होगा। कभी कभार आपका एमपी जो घटता है वो सीपी पर आ जाता है, कब, क्रेता के सापेक्ष देखेंगे, यानी कि क्रय करने वाले व्यक्ति के सापेक्ष देखेंगे तो वो सीपी दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, क्या दूर लगा है क्या? चलिए ठीक है, बाद इससे रिकॉर्ड होने दीजिए। टाइप 1 का क्वेश्चन मिला। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते जाएंगे, जल्दी जल्दी देखें। कितने में खरीदा है, 400 में। वह वस्तु को खरीदा है 400 में। भी मार्कर नहीं चल रहा है यार, चलिए सिंक ले आइए यार, कहाँ चल नहीं रहा है। %28 हानि हुआ है, कितने में बेचने पर, 3207 में। 28% का हानि हुआ, तो देखिए अब इस क्वेश्चन से हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। 28% का हानि हो गया तो बचा कितना, 28% का हानि हो गया तो कितना बचा, 72% है हमारे पास। कितना है, 72%। 72% के में वस्तु बिक रही है तो कितने में बिक रहा है, 2307, 3207, सॉरी 3207 रुपये में, 3207 रुपये में। हमें बताना है इसका सीपी, यानी कि क्या बताना है, 100% बताना है, ठीक ना। एसपी हो गया ये, हमें सीपी बताना है। हो जाएगा 3207 बटे में
72 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए, दशमलव में आ रहा होगा। चौवालीस 158.16 यही आ रहा है। तो ये आपका हो गया 4458.16 रुपये। देखिए ये हो गया मेथड 1। इसको इस तरीके से करिए, जैसे कह रहा है 28% का हानि, तो 28% का कुछ लोग फ्रैक्शन से करते हैं। जो फ्रैक्शन से करेंगे वो कितना, 28% को क्या लिखेंगे, 7/25, 7/25। इसका मतलब ये इसका सीपी हो गया और ये इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक ना, ये सीपी हो गया, ये लॉस हो गया। तो वस्तु का एसपी क्या हो गया, एसपी हो गया आपका 25 - 7 यानी कि कितना, 18। आपको 18 की वैल्यू दिया है, 18 बराबर दिया है 3207। आपको बताना है सीपी 25 बताना है, तो आपका हो जाएगा 3207 गुणे 25/18। जो लोग फ्रैक्शन से करते हैं वो ऐसे कर लेंगे। ये हो गया इसका दूसरा मेथड। ठीक है ना, 28% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे ऐसे। 28% को फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी कि भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे, 7/25 आएगा। फ्रैक्शन हो गया। अब ये क्या चल रहा था, लॉस चल रहा था। क्या हुआ, वही मैं कहा आप शायद गलत बता रहे हैं। उस दिन कोई दूसरा ऑप्शन बताए थे वो बिन। ठीक ना, 4454.16। ठीक ना, मैं सोचा हो सकता मेरे दिमाग से उतर गया हो। देखिए लॉस चल रहा है तो अंश में जो जिसके बारे में बात होती है वो अंश में आएगा, ये वैल्यू लॉस है। ठीक है ना, और यहाँ जो आ रहा है ये सीपी के सापेक्ष चलता है प्रॉफिट लॉस, तो ये क्या आ रहा है, सीपी आ रहा है। तो अगर आपको एसपी पता करना है तो क्या करेंगे, ये लॉस है, 25 में से 7 घटा देंगे तो एसपी पता चल गया, यानी कि 18 इसके अनुसार। और 18 का मान कितना दिया है, बस 3207 दिया है। आपको सीपी बताना है, 25 का मान बताना है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों एक ही है। इसको करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है, सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है। अब 15% हानि पर बेचा, इसका मतलब क्या हो गया, 85% में वस्तु बेची गई। ठीक है ना, 15% हानि में बेचा गया कोई चीज, तो इसका मतलब घट के कितने में बिका, 85% में वस्तु बिका। ठीक है ना, तो तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो बिक कितने में रहा है, 85 में बिक रहा है 15% हानि के साथ। तो 85% बराबर है 19,125 रुपये, 19,125 रुपये। आपको सीपी बताना है यानी कि 100 बताना है। 19,125 बटे 85 गुणे 100। ठीक है ना, 22,500। देखिए भाई, गुणा भाग करना आपका काम है। गुणा भाग मुझे आता भी नहीं है, आप कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, मुझे क्वेश्चन करना रहता तो मैं करता, फिर करना आपको है वो भी मैं करने लगूंगा तो आप फिर गुणा भाग नहीं कर पाएंगे वहाँ।
ठीक है ना, कैलकुलेशन आपका वीक होता चला जाएगा, फिर सारी चीज़ें हमें ही आएंगी, आपको कुछ नहीं आएंगी। चलिए, अब जैसे अभी हमने कहा कि इसको फ्रैक्शन से अगर करने का प्रयास करें तो कह रहा है 15% का लॉस है। लॉस कितने का है? 15%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 3/20। ठीक ना, 15/100 बनेगा भिन्न में, और इसको देखेंगे तो ये कितना दिखाई पड़ेगा? 3/20, यानी कि 20 पर कितने का लॉस? 3 का। तो इसका मतलब इसका एसपी क्या हो गया? 17 हो गया। ठीक है ना, 17 बराबर दिया 19,125 रुपये। इसलिए 20 बराबर बताना है 19,125 गुणे 20/17। सॉल्व कर लेंगे, 17 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 22,500 रुपये। 22,500। बाकी चीज़ें हम करा ही रहे हैं, टेस्ट करा ही रहे हैं। टेस्ट आप लोग डेली दीजिए, जब आपका टेस्ट होता है 2 दिन 3 दिन तो उसको दीजिए, और आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। जूनियर में कितना मैथ और साइंस आता है वहाँ पे? 40। वही आता है, वैसे तो टीजीटी में भी आता है सेम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% हानि। 10% हानि में अगर देखें तो 90 बचेगा, 100 बताना है। ठीक ना, 90 में बेचा तो कितने में बेचा? 243 में, 243 रुपये। इसलिए 243/90 गुणे 100। चाहे ऐसे करिए और चाहे अब हम फ्रैक्शन से कर देते हैं। मेथड 1 हो गया, इसका दूसरा मेथड फ्रैक्शन से। 10% लॉस में चल रहा है, इसका मतलब 1 क्या बनेगा? 9 बनेगा, सॉरी 1/10 बनेगा। 10 पर 1 का हानि, 10 पर कितने का हानि? 1 का। इसका मतलब एसपी इसका कितना था? 9 था। एसपी कितना था? 9। 9 बराबर है आपका 243 रुपये। इसलिए आपको क्या बताना है? 10 बराबर 243/9 गुणे 10 कितना बना? 270। एमपी का जूनियर दिया है आपने? नहीं दिया है टेट? एमपी का जूनियर का भी तो हुआ रहा होगा टेट ना? हुआ था ना? हम जो गन देने गए थे जूनियर ही था ना? अच्छा चलिए, अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ वाले ऐसे देख रहे थे पेपर देने के बाद कि बहुत बड़ा गलती कर दी है वहाँ जाकर पेपर देने। कह रहे थे आप ही लोग यूपी वाले आके इतना नंबर ले आ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात
होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया? 150%। ठीक ना। 150% को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो कितना बनेगा? 3/2 बनेगा। ठीक ना। 150% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि यह तो आपका हो गया सीपी और ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। इसलिए इसका एसपी क्या हो जाएगा? इस बार तो जुड़ेगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। हमें क्या अनुपात बताना है? हाँ, क्रय विक्रय। तो हमें सीपी और एसपी बताना है। तो आपका हो जाएगा 2:5, 2:5। जैसे ये चीज़ एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी जो नए हैं वो एक बार ऐसे कर लें। 150% को भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलना सबको पता है, बटे क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2। और ये प्रॉफिट का केस चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो हर में आएगा सीपी और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट। हर में हमेशा क्या आएगा? सीपी आएगा, चाहे वो क्रय मूल्य हो, सॉरी, चाहे वो लॉस हो और चाहे प्रॉफिट हो। आगे चले। हाँ हाँ, कहीं 60 हो जाएगा, कहीं ऐसा आपको मान मिल जाएगा कि वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा आपको प्रतिशत का मान मिल जाएगा कि वो बड़ा हो जाएगा। जैसे आ गया 57%, अब उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 57/100 ही बनेगा, कुछ तो कटेगा ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो वो कहीं कहीं बड़ा होता दिखाई पड़ेगा, देखिएगा अभी क्वेश्चन आएगा तो देखिए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? ठीक है ना। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 40%। अगर हम 40% को देखें तो क्या बनेगा? 2/5। ठीक ना। तो किसके बारे में बात हो रही? कौन सा 40% है? किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तो ये आपका हो गया सीपी और ये आपका हो गया एसपी। ठीक है ना। जैसे क्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य का कितना है? सीपी जो है वह एसपी का कितना है? 40% है। ठीक ना। तो सीपी अपान एसपी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 40%, और 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/5, यानी कि ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि ऑन कर दिए। आपसे आगे कह रहा है, हो जाएगा। यहाँ कुछ कम हिल रहा है क्यों? ठीक, ये बोर्डवा चेंज करवा देते हैं, एक करा देते हैं तब सही सेट हो जाएगा ना। देखें, जैसे इसको हम ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एसपी सीपी चल रहा है। सीपी जो है वो एसपी का कितना है? 40%। इसको हमने 100 मान लिया, तो ये कितना हो गया? इसका 40% है। वही चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कैंसिल करेंगे तो यही आएगा, 5 2 आएगा। ठीक है ना।
अब आपको बताना है कि सीपी एसपी जो है यानी कि 100 वह 40 का कितना परसेंट है। एसपी जो है वह सीपी का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो 100/40 गुणे 100, चाहे ऐसे करिए, आएंगे घूमकर वहीं कितना 250%। आगे चलें, चाहे 100 मान के करिए और चाहे फ्रैक्शन में बदल के वैसे कर लीजिए, एक ही बात हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, और तेज कराएं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि का प्रतिशत बताना है, तो हानि का प्रतिशत बताना है तो हमारे पास हानि होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। तो हमें तो इसमें एसपी दिया है, 222 रुपये में बेचने पर 48 का हानि हुआ है, तो एसपी दिया है 222, एसपी दिया है 222 और इसमें लॉस कितना दिया है 48 रुपये, ठीक है ना, 48 रुपये। तो अगर हम कहें सीपी इसका कितना है, तो सीपी तो अधिक होगा, 222 + 48 होगा, ठीक है ना, जुड़ेगा ना, क्योंकि लॉस हो रहा है तो सीपी अधिक होगा। तो 222 + 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270। अब हमें क्या करना है, हानि प्रतिशत की गणना करना है, हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बताना है तो आपका हो जाएगा 48 का हानि है 270 पर, ठीक है ना, 48 का हानि है 270 पर। कर लीजिए, 0 से 0 और 3 से कैंसिल होगा, ये 16, 160/9 प्रतिशत, या हो सकता है सही बटे में दिया हो, तो सही बटे में दिया है तो बदल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 17 सही 7/9 ना, 17 सही 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, और भी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात करें। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात करें। प्रयास करें सभी लोग, अब कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हैं, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो बताएंगे।
आया? देखिए ए का सीपी दिया और ए का एसपी दिया है। ए खरीदता है 384 में और बेचता है 576 में। तो हम ए का, अगर हम ए की बात करें, इसका एसपी दिया, इसका सीपी दिया है। खरीदा है 384 में और बेचा है 576 में। 384 में खरीदा और 576 में बेचा है। तो अगर हम यहाँ से कहें तो कितने का प्रॉफिट है? 192 रुपये का प्रॉफिट है। तो इसका प्रतिशत अगर लाभ निकालें, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ का अनुपात लेना है, इसका प्रतिशत लाभ अगर निकालें तो इसका प्रतिशत लाभ क्या बनेगा? 192 बटे 384 गुणे 100 बनेगा। इसको ऐसे रहने दीजिए, काटिए पीटिए मत। हाँ 50 आ रहा है तो ठीक है, जब आ रहा तो ठीक है, 50%। अगर कट जा रहा तो ठीक है। बी जो है वो खरीदता कितने, बेचता कितने में, खरीदता कितने में, उसका भी दिया है। कितने में खरीदा है? 1254 में खरीदा है और 1672 में बेचा है। तो पहले बेचने का लिख लेते हैं। और सीपी जो है 1254 में खरीदा है और 1672 में बेचा है। 1672 में बेचा है। इसका भी लाभ पता कर लेंगे। 418। तो इसका प्रॉफिट परसेंट पता कर लीजिए, कितना बनेगा? 418 बटे में 1254 गुणे 100। ठीक है ना? ये कितना बन रहा है? 100 बटे 3%। 100 बटे 3%। हमें इसका अनुपात लेना है, पी ए का और पी बी का। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा 50 बटे 100 बटे 3। 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 150 बटे 100, यानी कि 3/2। तो अनुपात आपका बनेगा 3:2 या 3/2। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और उसे 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर। मिटा दें इसे। देखें कितने का लाभ हुआ है? 12.5%। 12.5% का लाभ है। 12.5% कितना बनेगा? 1/8 ना। 12.5% कितना बनेगा? 1/8। अरे भाई 25% बनता है 1/4, उसका आधा हुआ तो 1/8 हो जाएगा। जैसे अगर 25% है तो ये कितना बनेगा? 1/4 ही तो बनेगा। तो यहाँ हाफ हुआ तो यहाँ भी हाफ होगा, ये हाफ होगा तो 1/4 का हाफ 1/8 होता है, ना कि 1/2 होगा। ठीक है ना? कोई पूछ लिया 1/4 का आधा करिए तो लिख दिए 1/2। 1/2 नहीं होगा, 1/8 होगा। ठीक है ना? चलिए 1/8 हुआ, यानी कि 8 पर 1 का लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9। और विक्रय मूल्य आपको दिया है, कितना दिया है? 1386। 1386। इसलिए 8 बराबर। हमें 8 बराबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 बराबर। हमें क्या चाहिए? मूल्य का आधा चाहिए। हमें मूल्य का क्या चाहिए? आधा चाहिए। पहले आप सीपी निकाल लीजिए, क्योंकि नए लोग हैं इसलिए पहले 8 बराबर ही निकाल लीजिए। 1386 बटे 9 गुणे 8। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए? आधा चाहिए। इसका क्या चाहिए? आधा। इसका आधा निकालेंगे तो ये जो भी आ रहा है उसका आधा कर लीजिए। कितना रहा ये पूरा 616 आ रहा। इसका मतलब पहले आ रहा था 1232। 1232 आ रहा है, उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 616।
16, ठीक ना, 616। अब देखिए हमने कहा था कि 8 ना निकाल कर डायरेक्ट 9 बराबर दिया, सीधा हम क्या निकाल लेते हैं 4। जैसे ये CP कितना है 8 है, और 8 का हमें क्या चाहिए, आधा चाहिए 4। तो 9 बराबर हमें पता था, 9 बराबर था 1386। हम निकालते 4 बराबर, तो हमें ये स्टेप आगे नहीं करना पड़ता। 1386 बटे 9 गुणे 4, एक ही बार में कितना आ जाता 616, ठीक है ना, एक ही बार में आ जाता 616। कह रहा जो उसका CP है उसका आधा, तो CP तो यही है ना आपका, ये CP है, ये इसका क्या है प्रॉफिट है, और ये इसका क्या है SP हो गया। तो CP का आधा चाहिए, CP 8 है तो उसका आधा कितना होगा 4 होगा, हमें 4 की वैल्यू चाहिए। अगर एक बार CP निकाल लेंगे तो उसका फिर आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना, और नहीं पहले ही आप 8 पता है तो उसका आधा 4 होगा, 4 का मान निकालिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, मिटा दें, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। करें सभी लोग, जितनी देर हम पढ़ते हैं आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, जब कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो आगे फिर क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करें, बाकी तो हमें नहीं आएगा तो करेंगे ही। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो 60 रुपये में खरीदा है और इस पर कितने का लाभ है 25% का। 25% का मतलब 1/4, और ये बढ़ के क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये तो लाभ हो गया, बढ़ के कितना हो जाएगा 4 पर 1 का लाभ 5/4 हो जाएगा। तो 60 का सीधा क्या कर दें 5/4, 75 हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही किया करिए। देखिए CP आपका है 60, 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। 100 में जुड़ के मिलेगा 125%। तो 60 का हमें क्या चाहिए 125% चाहिए। 60 का हमें क्या चाहिए 125, बस थोड़ा एक स्टेप आगे लिखा गया है। ये भी तो 5/4 ही लिखा गया है, ठीक है ना, 75 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस एक स्टेप आगे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आंसर हो जाएगा आपका C75। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा कंवर ने एक सेकेंड हैंड स्टेरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टूडियो को 1500 रुपये में ख़रीदा था तो उसने उसे कितने में बेचा। 16% बढ़ा दीजिए, 1500 में ख़रीदा है, 1500 का कितना बढ़ा दीजिए 16%। अब चाहे उसको 16% को फ्रैक्शन में लिख के बढ़ाइए और चाहे आप 116% बढ़ाइए, सब एक ही बात है। कितने में ख़रीदा है 1500 में ख़रीदा है, और इस पर उसने कमा लिया है 16% का लाभ। 16% आप देखेंगे तो बनेगा 4/25, ठीक ना। 16% अगर आप देखेंगे 16% बनेगा आपका 16/100, और 16/100 बनेगा 4/25, ठीक है ना। आप भी को भी याद हो जाएगा, जब कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे आपको भी याद हो जाएगा। तो 16% बराबर हो जाएगा 4/25, यानी कि 25 पर 4 का लाभ, तो जुड़कर मिलेगा 4, तो आपको मिलेगा 29/25, ठीक ना। तो 1500 का क्या हो जाएगा 29/25, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 15 × 4 × 29, 1740। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 1740। ये लिखा है 1500 × 29/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 × 4 ×
29, ठीक ना। ऐसे देख लीजिए, जिस लिखा 1500 गुणे 29/25, तो हम ऐसे भाग दे लिए, 15 को अलग कर दिए और गुणे जो 100 था उसको हमने इससे भाग कर दिया तो आ गया 4, तो गुणे 4 हो गया और गुणे 29 हो गया, ठीक है ना। ऐसे कर दिए। आ जाएगा आपका 1740 रुपये, ठीक। और कुछ लोग हो सकता है 25 से सीधा 1500 में भाग करें तो 60 आएगा उनका, 60 गुणे 29, ठीक है ना। तो आंसर बन जाएगा आपका 1740। नेक्स्ट पर चले, क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु को 2372 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का हानि होता है। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। वस्तु का क्या बताना है? लागत मूल्य। वस्तु का बताना है लागत मूल्य। तो कितने परसेंट का हानि हुआ है? हानि प्रतिशत कितना है? 12%। 12% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना बनेगा? 3/25 बनेगा, ठीक ना। 3/25 ऐसे 12% है, 12/100 आपका है तो बनेगा 4 से करेंगे 3/25, ठीक ना। यानी कि 25 पर कितने का लॉस? 3 का। इसका मतलब इसका एसपी कितना है? 22 है। घटा देंगे ना, लॉस की कंडीशन में सीपी आपका एसपी आपका कम होगा 22। तो आपको विक्रय मूल्य दिया वहां पर, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2332। 22 बराबर दिया है 2332। 22 बराबर दिया है 2332, इसलिए आपको चाहिए 25 बराबर। तो 2332 बटे में 22 गुणे 25। पहले 2 से भाग कर लीजिए, चाहे पहले 11 से कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए। कितना बना? 2650। हो जाएगा आपका 2650। आगे चलें, ठीक है ना। 13 नंबर देखें। क्वेश्चन किस पेपर में आया है ये नहीं सोचना है। यहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं रेलवे के। ये नहीं सोचना है कि रेलवे का पढ़ा रहे हैं तो और किसी में आएगा नहीं। अगर आपका हाई स्कूल तक का सिलेबस है, इंटर का सिलेबस उसमें शामिल नहीं है, तो कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ठीक ना। बाकी हम टेस्ट में करा ही रहे हैं, वहाँ पर भी आपको जो भी एग्ज़ाम है सारे क्वेश्चन शामिल करेंगे वहाँ पे, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना, बस आपको जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप जो टॉपिक पढ़िए उससे जाकर देखिए उसमें क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं।
वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 100%, रुकेगा नहीं क्वेश्चन। अगला देखें, एक दुकानदार एक वस्तु को, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली लेकर आइए, क्लास में पूछ लिया करिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि हो गया आपका कितने का, 40 + 28 का 68 का हानि हो गया 340 पर, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 20%, ठीक है ना। 34% आपका, सॉरी 34 दूना 68 होगा तो 20% बनेगा, ठीक है ना। एसपी कितना दिया है आपका, 340 एसपी दिया कि सीपी, प्रॉफिट पूछ रहा है। हाँ तो सीपी दिया है ना, एक वस्तु 340 में खरीदता है 340 में खरीदता है और बेचता है 272 में। इसका मतलब हानि हो रहा है, तो आप कहेंगे हानि कितने का है, तो आप कहेंगे 68 का है। और प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत जो हानि का बनेगा वो बनेगा 68, यानी कि हानि बटे में 340 गुणे 100। और चाहे इसी को पहले 100 ना करिए तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 1/20, यानी कि 5%, 1/20 ही बन रहा है, 1/5 बन रहा है। आप भी ना 1/5, तो कितना 1/5 होता है ना, 20%। चाहे से करिए और चाहे इसी में गुणे 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे 100 कर देंगे तो सीधा आ जाएगा 20%। और जो फ्रैक्शन बनाए, जैसे फ्रैक्शन बनाए 68/340 का, तो ये बना 1/5, 1/5 का मतलब 20%, ठीक है ना। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें आ रहा था 17 सही, कितना आ रहा था, 17 सही 7/9 आ रहा था ना। अब उसको हम फ्रैक्शन में बनाते तो उसको हम बता ही नहीं पाते, हमें गुणे 100 करना पड़ता, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, चौदह नंबर बताइए। एक मशीन की कीमत 375 रुपये है। अगर इसे 20% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, बताइए। देखिए इसमें चाहे 375 दिया होता चाहे नहीं दिया होता, उससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 375 ना भी लेंगे तब भी हो जाएगा। पहले एक बार लेकर कर देते हैं। तो हमें क्या दिया, 375 रुपये में एक मशीन की कीमत 375 रुपये है और अगर इसे 20% हानि पर बेचा जाए, यानी कि सीपी आपको दिया है कितना, 375 रुपये। इसका एसपी क्या हो जाएगा, 375, 20% का हानि हुआ तो 4/5 बचा, ठीक ना। 20% हानि हो गया तो 1/5 ही तो बना, यानी कि 5 पर 1 का हानि तो 4/5 बचेगा, कितना हो गया 300, ठीक ना। अब आपको बताना है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि विक्रय मूल्य कहाँ रहेगा, नीचे, और लागत मूल्य कहाँ रहेगा, 375 रहेगा ऊपर। ये प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना, ये प्रतिशत आपको बताना है। कितना बनेगा, 125, ठीक है ना, 125%। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो देखें, कह रहा है कि
तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में तुलना किससे करना है? विक्रय मूल्य से। तो जिससे तुलना करना है या जिसके सापेक्ष गणना करना है वो हमेशा कहाँ रहेगा? हर में रहेगा, ठीक ना, हर में रहेगा, यहाँ पर रहेगा। जिसके सापेक्ष हो रहा है तो वो कहाँ रहता है? हर में रहता है। तो विक्रय मूल्य के सापेक्ष गणना करना, इसलिए विक्रय मूल्य कहाँ रहेगा? हर में रहेगा, और क्रय मूल्य का गणना करना है, ठीक है ना। इसलिए 375/300 गुणे 100 बनेगा, हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर हमें ना भी पता होता तब भी हम कर लेते, ध्यान दें, ना भी पता होता तब भी कर लेते। जैसे 375 ना दिया होता तो हम सीपी क्या मान लेते? 100 मान लेते, 100 मान लेते सीपी। इसका एसपी क्या हो जाता? 80 हो जाता, 20% का हान, ठीक ना। अब यही आपको 100 जो है वो 80 के सापेक्ष इसका प्रतिशत बताना है, यही तो है इसका मतलब। तो कितना आएगा? ये भी आएगा 125%। यानी कि जो दे दिया है उसका कोई रोल इसमें नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते थे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं था। और 100 न मानकर हम सीधा फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। जैसे 20% का हानि हुआ, क्या कह रहा? 20% का हानि कह रहा ना, 20% का हानि हुआ तो 1/5 हुआ। इसका मतलब ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है? लॉस है। तो इसका एसपी क्या हो गया? 4 हो गया। अब 5 को 4 के सापेक्ष बताना है, तो 5/4, 5/4 बनेगा 125%। चाहे ऐसे करिए, तरीके बहुत हैं, आपकी मर्जी है। हो गया दूसरा, इसके पहले पहला, ये तीसरा बता दिया। जैसा आप करना चाहें वैसे कर लेंगे, इससे करेंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई तो करना तो पड़ेगा ना, आपको भी करना है, मैं तो कर ही लूँगा। नहीं समझ में आई बात? कह रहा 20% हानि हुआ तो कोई भी मूल्य हो, चाहे 375 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, ठीक ना, हो चाहे 100 हो, वो तो उसी अनुसार चलेगा आगे, ठीक है ना। उससे प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ 375 है, कोई 400 है, तो उसके सीपी एसपी के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिशत उसी में आगे बढ़ता जाएगा, चाहे 100 चाहे जो हो, उतना ही प्रतिशत बनेगा, ठीक है ना। आगे चलें, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ज़्यादा तरीका बता दे रहे हैं, कोई एक तरीका? हाँ सब सवाल फ्रैक्शन से बताएं? चलिए ठीक है, फिर ये मत कहिएगा नहीं समझ में आ रहा। आइए देख, चलिए जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा दूसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा और उसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया, उसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात करें। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात करें। बताइए। हाँ अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा है और उसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया है, ठीक ना। तो आपका 9वां हिस्सा प्राप्त किया, इसका मतलब क्या हो गया? 1/9 प्राप्त किया लाभ के रूप में। ये हो गया उसका सीपी और ये उसका हो गया प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसका एसपी कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 बराबर कितना है?
750 रुपये। हमें क्या चाहिए, सीपी कितना हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 750 गुणे 9। 10 से एक जीरो काट दिए हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक काट दिए, 9 का सीधा गुणा कर दिए। या आप कोई ऐसे लिखता है 750 बटे 10 गुणे 9, बात एक ही। तो ये कितना बन गया आपका, 675 रुपये, ठीक ना। 675 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट एक का था ना, तो एक बराबर कितना आता, 75 आता। इसलिए प्रॉफिट परसेंट तो यही दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे इसको करे चाहे ना करे। कह रहा है 1/9 प्राप्त करता है, तो प्रॉफिट परसेंट तो यहीं से बता सकते हैं। 1/9 प्राप्त करता है तो ये प्रॉफिट परसेंट हो गया 1/9 गुणे 100, ठीक है ना। एक का प्रॉफिट है 9 पर, तो गुणे 100 कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत में। तो आपका हो गया 1/9, यानी कि 100/9। इसका मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। या हमें जो आंसर लिखा है वो सीधा 100/9% लिखा है, ठीक ना। तो हम आंसर लिखेंगे 100/9%। ऑप्शन ऐसे लिखा तो ऐसे लिख लीजिए 100/9%। यहाँ पर थोड़ा सा मिस है क्वेश्चन, लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त करता है। यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देता, लागत मूल्य का 9वां हिस्सा लाभ प्राप्त करता है, तो ज़्यादा सही हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे 1/9 लिख दिया, कह रहा है 9वां हिस्सा, तो आप कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल सकता है कि जो 750 है वही आपका 1/9वां हिस्सा है, ठीक है ना। वही सोच रहे थे ना आप। चलिए, कंफ्यूजन नहीं ना, ये हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर 1 व 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्लास थोड़ा और पहले कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आधा घंटा पहले कर देते हैं। हाँ, क्या हुआ, दिक्कत हो तो यही चलने दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो और आराम रहता है, थोड़ा देर और सोते हैं। चलिए अगला देखिए, थोड़ा जल्दी छूट जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना सबके लिए। सोलह नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को, क्वेश्चन बदल रहे हैं ना, 4125 रुपये में बेचकर 1 व 10% लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो पहले 10% लाभ हुआ है, बाद में कितना लाभ लेना है, 18%। तो पहले हुआ 10% लाभ, तो इसका मतलब हुआ मूल्य कितना हो गया, 110%, ठीक है ना। अब पहले सचिन के फ्रैक्शंस बताइए, तो फ्रैक्शन से देखिए पहले। दस % लाभ हुआ तो 1 कितना बना, 10, यानी कि मूल्य आपका है सीपी है 10, और ये आपका है प्रॉफिट, और ये बढ़ के आपका हो जाएगा एसपी 11, ठीक है।
फिर 18% अगर लाभ लेना है तो 18/100 बनेगा, यानी कि 9/50 बनेगा। कितना बनेगा? 9/50। एक कंडीशन ये बनेगी, ये होगा सीपी, ये होगा आपका प्रॉफिट, और इसके अनुसार अगर एसपी देखेंगे तो 59 बनेगा। अब ध्यान दें, दोनों एक ही वस्तु का मूल्य बता रहा है। एक जगह ऐसा तो है नहीं, एक जगह 50 बताएगा, एक जगह 10 बताएगा, ठीक ना। दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पर सीपी पे 50 आ जा रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है, तो दोनों जगह 50 बनाना पड़ेगा। बस यही है अगर आप फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे तो। क्योंकि एक जगह सीपी 50 नहीं, क्योंकि एक ही वस्तु का सीपी, ये भी है वही सीपी, ये भी वही सीपी। सीपी तो बदलेगा नहीं, क्रय मूल्य वस्तु का बदलेगा नहीं, क्रय मूल्य तो सेम रहेगा, ठीक है ना। दोनों जगह, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ का, क्रय मूल्य क्या रहेगा? समान रहेगा। तो समान करने के लिए क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे इसको 5/50 बना देंगे। तो यहाँ का एसपी आपका कितना हो जाएगा? 55, और यहाँ का एसपी कितना हो जाएगा? 59। तो हमें 55 का मान दिया है और 59 का बताना है। पहले का एसपी दिया है, बाद का बताना है ना। तो फ्रैक्शन से इसको करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो आपका हो गया 4125। 55 का मान दिया है 4125, 59 बताना है, तो जाएगा 4125/55 गुणे 59। सॉल्व कर लीजिएगा भाई, आ जाएगा 4425। इसमें थोड़ा फ्रैक्शन से करने पर ध्यान देना है, जो चीज़ कॉमन है दोनों जगह वो सेम होनी चाहिए। क्या कॉमन है? क्रय मूल्य कॉमन है, सीपी कॉमन है, तो दोनों जगह का सीपी सेम होना चाहिए। हमने इसको बना था 1/10, लेकिन ये बन गया 9/50। या तो इसको आप 10 इसको 10 बनाइए, 10 बनाएंगे तो यहाँ पर 9/5 हो जाएगा। तो वो करना थोड़ा कठिन है, इसलिए 5 से ऊपर वाले में गुणा कर लीजिए, 50-50 बना लीजिए दोनों का सीपी। दूसरा भी तरीका बता दें इसका। हाँ, सेम यही है, बस कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पर चीज़ें जो दोनों में कॉमन रहती है वो कैंसिल हो जाती हैं, और उसमें सेम वैसे चलती रहती, बस यही है, लास्ट में कैंसिल होता है। जैसे 10% लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु पर 10% लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य बढ़ के कितना हो जाएगा? चलिए जाने दे, बोल दिए है ना, ठीक है। यहाँ नीचे लिख दें, कितना आ गया था? 4455, 4425। देख लीजिए भाई, अगर ये कंफ्यूजन है तो ऐसे देख, कह रहा 10% लाभ हुआ तो 10% लाभ कितना बनेगा? 110 बनेगा, और हमें लेना है 18% लाभ, तो हमें जो बताना है वो 118 का मान बताना है। इसका भी फ्रैक्शन बनाएंगे तो यही तो बनेगा। अभी देखिए 55 कितना बनेगा? 59 ही बनेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाता है ये, यानी कि आपको मान दिया है 110 का 4125, आपको बताना है 118 का, तो जाएगा 4125/110 गुणे 118, ठीक ना। है सब एक ही चीज़, बस फ्रैक्शन से थोड़ा आपको पहले जो यहाँ बाद में कट रहा है वो पहले कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, बस यही है। अगला देखें, सोलह हो गया, 17 बताइए। किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोड़ी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मिटा दे इसे। देखिए, अभी हम एक ही बार में फ्रैक्शन बना लेंगे। इस वाले में कह रहा 30% हानि हुआ तो कितना बनेगा? 70 बनेगा। 30% हानि हुआ तो कितना बनेगा? 70 बनेगा।
और लाभ कितने का हुआ, 16% का, 116 बनेगा। चाहे तो कुछ छोटा कर लीजिए, चाहे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। आपका ये पहले का हो गया एसपी और ये हो गया बाद का एसपी, ठीक है ना। 30% हानि वाला दिया है कितना, 1729, ये दिया 1729 रुपये। आपको 16% लाभ बताना है, तो 1729 गुणे 116 बटे 70। 16% लाभ का मतलब यह है कि 100% हो गया सीपी और 16% हो गया आपका लाभ। पहले आपको किसका मान दिया, 30% घटा के दिया, 30% हानि है तो 70% ही तो बचेगा विक्रय मूल्य। जब 30% आपका हानि हो जाएगा तो बचेगा जो क्या होगा, 70% होगा, यही तो आपका एसपी होगा, ठीक है ना। हमने 30% घटा दिया, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लिखता नहीं, बोलता रहता हूँ, ठीक है ना। 30% हटा दिया और यहाँ 16% हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक ना। सीपी में सीपी होगा 100%। और चाहे इसी को थोड़ा, अब ये इसमें क्या कटेगा, केवल 2 से कटेगा ये, और कुछ कटेगा नहीं, ठीक ना। तो 35 बटे इसको चाहे बना लीजिए 35 बटे 58, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ कितना आया, 2865 दशमलव में है, ठीक, 2865.20। हाँ हाँ, ये इसे अभी बताए तो थे यहाँ पर, वो भी ये भी तरीका बताए थे। इससे पहले क्या बताए थे, इसके पहले वाला देख लीजिए भाई, इनको कन्फ्यूजन कह रहा है। 10% लाभ हुआ तो 10% लाभ अगर हुआ तो 110 बनेगा, ठीक है ना। और कह रहा अब 18% लाभ तो कितना बनेगा, 118 बनेगा। तो 110, चाहे इसको और चाहे छोटा कर लीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए, और इसको हम छोटा कर देते तो ये बन जाता 55 बटे 59, 59। तो 55 का मान पहले दिया, 59 बताना है। 55 का मान कितना दिया था, 4125, तो ये आपका हो गया 4125। आपको 59 बताना है, तो 4125 बटे 55 गुणे 59, और चाहे 110 बराबर लिखिए, 118 बराबर करिए, एक ही बात है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 18 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वाहन 5,94,828 रुपये में खरीदा और उसे 6,60,920 रुपये में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना चाहता है, बाकी आप जानते ही हैं। क्वेश्चन कर लीजिए, करिए सभी लोग क्वेश्चन को। 18 नंबर करिए क्वेश्चन। शैलेश आया, हाँ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, बस संख्या बड़ी दे दिया तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अठारह नंबर देखें, सीपी दिया, एसपी दिया है। $5,94,828 में खरीदा है, तो
तो पहले ऊपर एसपी लिखिए, नीचे सीपी लिखिए, घटाने में आसानी रहे। 5,94,828 में खरीदा है और बेचा है 6,60,920। 6,60,920 घटा दीजिए, प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना आ गया था, 66,092 रुपये। ठीक ना, हमें प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट प्रतिशत बताना है, तो आपका बन जाएगा 66,092 बट्टे में सीपी 59,48,28 गुणे 100। अब कोई कितना भी फ्रैक्शन रटाओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर फ्रैक्शन फेल। ठीक ना, करना ही पड़ेगा हमें। भाग दे लीजिए भाई, बताइए सभी लोग कैलकुलेट करके। हाँ, इसमें नहीं लग पाएगा ना, कोई कितना भी रटा हो तो इसको तो करना पड़ेगा ना मुझे, या किसी को भी करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? नौ बार में 9 दूनी 18 ना। ठीक, यहाँ से भाग करेंगे तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 100/9%, या इसी को कहेंगे 11/1/9%। 11/1/9। 6 9 54, 59 है यहाँ पर, तो लगभग 9 बार जाना चाहिए। तो देख लीजिए क्या 9 9 दूनी 18, हाँ मिल रहा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 9 81, 1 82। ठीक है, 9 बार जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये नीचे बड़ी संख्या है, यहाँ से 1 अंक लीजिए, यहाँ से 2 अंक, तो 6 9 54, लगभग 9 बार जाना चाहिए। अब 9 बार जाना चाहिए तो यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, 9 9 81, 1 82, 82 ये सीधा आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। 9 6 54, 4 हो गया, 9 6 54 और 4 59 हो गया। 1/9 बनेगा और 100 पहले से, तो 100/9 यानी कि 11/1/9। एक क्वेश्चन और करेंगे आज, उसके बाद कल किया जाएगा ना। आपका 19 नंबर बताइए, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अब यदि वह दूसरे तेल के टिन को 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखें, अब इसमें ना मत फ्रैक्शन लगाइएगा। देखिए आपको जब बिका है 540 में तो कितने का हानि हुआ है, 10% का, यानी कि 540 रुपये जो है वह कितने परसेंट को बता रहा है, 90% को बता रहा है। 10% हानि हो गया तो 90% को बताएगा। ठीक ना, 100 में से घटा देंगे 10%। अब आपको से कह रहा है कि 696 में, अगली बार कितने में बेचा, 696 में, तो 696 रुपये में बेचा तो क्या हो जाएगा, 90 में ये वैल्यू आ जाएगी 540 यहाँ पर, और जो यहाँ लिखेंगे यहाँ गुणा हो गया 696। सॉल्व कर लीजिए इसको, 9 से कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 9 6 54 और 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 36, 116। इसका मतलब ये हो गया कि कितना परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 696 में बेचने पर 16% का लाभ है। ठीक ना, 16% का लाभ है।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आंसर आपका बन जाएगा 16%। किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें? आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आगे करेंगे कल। और जो लोग नए आते हैं वो लोग 2-3 दिन रुके रहेंगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बुरा तरीके से पढ़ाता हूँ ना, ठीक ना। तो 2-3 दिन अगर आप लगातार या 1 हफ्ते रुके रहेंगे तो उसके बाद हमारा जो पढ़ाते हो आप पकड़ ले जाएंगे। नहीं तो अगर एक दिन में तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, इस तरीके से पढ़ा देते हैं। तो आप लोग आगे आ जाएंगे कल कितना बजे?